एक बहुत पुरानी मशहूर कहावत है कि बेटा पैर उतने ही पसारो जितनी चादर हो। सिंपल वर्ड्स में कहें कि जितना हमारी जेब झेल सकती है खर्चा उतना ही करें, उससे बाहर ना जाएं, नहीं तो प्रॉब्लम हम ही को होगी और बाकी सब के लिए मज़े होंगे। चलिए आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमें अपना घर रिकंस्ट्रक्ट करना है, ताजमहल जैसा बनाना है, सुंदर ड्रीम हाउस। अभी हम जिसमें रह रहे हैं वो भी ख़राब नहीं पर और अच्छा बनाना है। बट प्रॉब्लम ये है कि सर पे कई सारे कर्जे हैं, घर के हालात कुछ सही नहीं चल रहे, बीमारी है, कुछ एक आधा मेंबर फैमिली में बीमार है और कर्जे वर्जों के अलावा और भी छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो समझदार इंसान वही होगा जो सबसे पहले अपने ऊपर, सर के ऊपर जो बोझ है उसको कम करेगा। देखिए, कोई नहीं चाहता भी सर के ऊपर कर्जा बढ़ता रहे, एक और बर्डन पर कर्जा पैरी चल रहा है और कर्जा ऊपर ले लें और फिर अपना घर बनाएं। उसमें तो बंदा रहेगा क्या, बंदे तो यही सोचता रहेगा कि आज ये नया एसी लगवाया इस नए घर में, इसका बिल जब आएगा तो मेरा बहुत बड़ा कटेगा। ओ अच्छा, ये सर्दियों में ये गीज़र लगवा दिया नया, ओ भाई अब गर्म पानी से भी नहाना है, क्या करूं, लोन का अमाउंट भरना है, ये खर्चा भरना है, दवाइयों का खर्चा बहुत है। ये सोचते सोचते इंसान पागल हो जाएगा, ज़िंदगी जी ही नहीं पाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं हम लोग, तो हम सबका यही मोटिव होता है कि सर के ऊपर कम से कम कर्जे का बोझ हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स है जितनी हो सके उतनी सॉल्व हो जाए। हाँ, अगर उसमें रिलीफ मिल गया है कहीं ना कहीं हमें, मतलब अगर कर्जा हमारा काफ़ी हद तक उतर गया है, अब हमें लगता है कि हाँ हम अगले स्टेप के लिए तैयार हैं, तब हम जाके अपना ड्रीम हाउस रीबिल्ड करना शुरू करेंगे। सही है क्या नहीं? समझदार इंसान वही है। पर ये हमारी सरकार को कौन बताएगा कि भाई भगवान ने ऊपर ये माले में दिमाग नाम की एक चीज़ भी दी है इंसान को, जिसको इस्तेमाल करते रहना चाहिए और बुराई भी नहीं है वो इस्तेमाल करने में। आफ्टर ऑल हमें भगवान ने इस्तेमाल करने के लिए दिया। पर ना जाने वो दिन कब आएगा जब हमारी सरकार अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करेगी। चलिए और आसान कर देता हूँ। आप कह रहे होंगे ये क्या क्या बड़बड़ करी जा रहा है, तब से क्या बात कर रहा है, घुमा फिरा के मुद्दे की बात पे आ ही नहीं रहा। चलिए मुद्दे की बात पे आ ही जाते हैं। सेंट्रल विस्टा 2020 में क्यों? अब जिन लोगों को पता है सेंट्रल विस्टा क्या है वो अच्छी बात है। ज़्यादातर को तो सिर्फ पार्लियामेंट ही दिखाया जा रहा है टीवी पे कि पार्लियामेंट हमारा बन रहा है, पर कहानी इससे भी कुछ आगे है। वो आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे ज़रूर। सेंट्रल विस्टा एक इस तरह का प्रोजेक्ट है जो सरकार ने 2020 में लॉन्च किया है, जिसका आप टीवी पे देख ही चुके हो। जो मोदी जी ने पार्लियामेंट की जो नींव रखी थी, वो जो पूजा की थी, तो वो अकेला पार्लियामेंट नहीं है। सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो। आपको बताता हूँ, सेंट्रल विस्टा को सिंपल वर्ड्स में कहे, जो हमारा राजपथ है जिस पर हर साल परेड होती है 26 जनवरी की, 15 अगस्त की। सो फ्रॉम इंडिया गेट टू पार्लियामेंट तक जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें जो अंग्रेज़ों के टाइम से बनी आई है, जिसमें इंडिया गेट हो गया हमारा, पार्लियामेंट तो है ही है, साथ में हमारा प्रेसिडेंट हाउस आ जाता है और भी बहुत सारी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आ जाते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स आ जाती हैं सारी की सारी। ये सारी हिस्टोरिकल इमारतें जो हैं अंग्रेज़ों के टाइम से हमारे देश में मौजूद हैं। और इन सारा का सारा, ये जो सारा का सारा 3.2 किलोमीटर का स्ट्रेच है इंडिया गेट से लेके पूरा, इसको सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। क्या सोच के इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया भगवान जाने। मतलब कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी सोए हुए हैं, उनको सपना आया 4-5 बजे, ओ 4-5 बजे का सपना तो सच होता है, चलो सपना सच करते हैं। भाई मुझे सपना आया कि पार्लियामेंट बन रहा है नया अपना, तो भाई साहब उठे और बस निकाल दिया ऑर्डर, पार्लियामेंट बना दो, मेरा सपना सच होना चाहिए। ये बुरी बात नहीं है कि हमारे देश के लिए नया पार्लियामेंट बन रहा है, पर क्या आपको लगता है कि 2020 बिल्कुल सही टाइम है
ये सारा का सारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस पे जो खर्चा होने वाला है, ओ खर्चा तो मैंने आपको बताया नहीं। तो थोड़ा जो कमज़ोर दिल के लोग हैं वो दिल पे हाथ रख के सुनिएगा खर्चा क्या है। जो न्यूज़ में दिखाया गया कि पार्लियामेंट पे हमारा करीब 971-72 करोड़ का जो खर्चा होना है वो तो अकेला पार्लियामेंट है। बाकी जो मैंने आपको बताया सारा का सारा सेंट्रल विस्टा का राजपथ पूरा का पूरा जो कवर अप होगा, 3.2 किलोमीटर का सारा एरिया जो कवर होना है, उसका खर्चा होगा 20,000 करोड़। मतलब सोचो यार, प्रैक्टिकली सोच के देखिए देश में इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। कोरोना की वजह से वैसे ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, हो रहा है। इकॉनमी तो हमारी माशाल्लाह सबके सामने ही है, बताऊंगा मैं डिटेल में और ज़्यादा। और तो और जो हालात चल रहे हैं अभी फार्मर प्रोटेस्ट के, उससे भी ऑब्वियस है कि आम लोगों को, फार्मर को भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को भी नुकसान हो रहा है। तो इन शॉर्ट देश की अच्छी तरह से लगी पड़ी है। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। पर भाई हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता, पैसा कौन सा हमारी जेब से जाना है। अब पैसा तो भरेंगे भाई आप और मेरे जैसे देशभक्त। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं। देशभक्त नहीं, गलती होगी। देशभक्त तो ये है ना, हम लोग तो अगर सवाल उठाते हैं इनके फैसलों पे तो हम तो एंटी नेशनल हैं। पर जो है तो है, टैक्स के पैसे आपके भरेंगे, टैक्स का पैसा मैं कुछ लगाऊंगा, और धीरे धीरे करते करते ये 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट का खर्चा हमारी सबकी जेब से कटेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला था अक्टूबर 2019 में HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। इस कंपनी ने कई फेमस प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और भी, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, काशी विश्वनाथ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब इस कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है और इसके अंडर जितना भी 3.2 किलोमीटर का राजपथ है, जिसमें हमारे कई सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, और जो पुरानी इमारतें हैं उनको तोड़ दिया जाएगा और नई इमारतें खड़ी होंगी। पर पुराना पार्लियामेंट टूटेगा नहीं, घबराइए मत। हमारा संविधान वहीं से शुरू हुआ है तो वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो टूटेगा नहीं। हाँ, पुराना पार्लियामेंट जो है म्यूज़ियम बना दिया जाएगा तो सही है भाई। मतलब संविधान तो अब हमारा म्यूज़ियम में ही मिलेगा देखने को, पार्लियामेंट में तो अब रहा ही कहाँ। नवंबर 2024 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया। अब देखिए, पार्लियामेंट तो जो है वो भी ठीक ही है। सरकार ने ये कहा है कि आने वाले टाइम में हमारे संसद भवन के जो मेंबर्स हैं उनकी गिनती बढ़ेगी, तो इसीलिए हमको एक नया पार्लियामेंट चाहिए। पर मेंबर पूरे आएंगे तभी फ़ायदा है ना उसका, मेंबर आते ही कहाँ पूरे। चलिए मान लिया नया पार्लियामेंट चाहिए, पर अभी ही क्यों भाई? मतलब देश की हालात देखो तुम, देश के हालात क्या चल रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सरकार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 से 19 में हमारे ऊपर, हमारे देश की GDP का 68.6% जो है वो कर्जा है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको तो 13 ट्रिलियन रुपीस का हमारे ऊपर कर्जा चढ़ चुका है। मतलब शायद 13 ट्रिलियन को खरब कहते हैं, 13 खरब रुपयों का। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर किसी भी देश की GDP का 77% से 1% भी ज़्यादा अगर वो देश कर्जा ले लेता है तो उसकी ग्रोथ रेट 1.7% की रफ्तार से कम होने लग जाती है। और हमारा देश भी करीब 69% के करीब पहुंच चुका है। और जो हालात चल रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हम भी इस तरह की सिचुएशन में फंस सकते हैं। क्योंकि जितना भी कुछ हो रहा है ये कर्जा लेके तो हो रहा है। और मोदी जी ने जब से शपथ ली थी प्राइम मिनिस्टर की, फ्रॉम दैट फर्स्ट डे, तब से लेके अब तक जो पहले कर्जा था वो तो था, उसमें 118 बिलियन डॉलर्स और जुड़ चुके हैं। मतलब 118 बिलियन डॉलर का हमारे ऊपर और बोझ बढ़ चुका है। और कुल मिला के हमारे ऊपर 13 ट्रिलियन रुपयों, 13 खरब रुपयों का कर्जा चढ़ चुका है। 2016 में हमारे देश की GDP करीब 8.26% थी, 217 में जाके लुढ़क गई।
और करीब 7% पर रह गई, 7.02% कुछ इतनी रह गई। फिर 2018 में आते हैं, उसमें फिर लुढ़क गई और 6.12% 11% तक आ गई और 2019 में करीब 5% ही रह गई। तो देखा जाए हमारी जीडीपी ने सिर्फ लुढ़कना ही सीखा है और 2020 में तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है मालकों को सारा कुछ पता है, खड्डे में चली गई है जीडीपी। अगर किसी देश की जीडीपी अच्छी है इसका मतलब ये है कि वो देश तरक्की कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं मैं तो, जिस देश की जीडीपी जितनी कम है समझ लीजिए वो देश की ग्रोथ उतनी ही कम हो चुकी है। चलिए जीडीपी का फंडा थोड़ा और बढ़ा के थोड़ा और आपको डिटेल में बताते हैं, कंपैरिजन करके हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ। ना 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 ना, अरे नहीं रे, पाकिस्तान नहीं, मैं मीडिया थोड़ी हूँ जो पाकिस्तान चाइना पकड़ के बैठा रहूँगा 24 घंटे। भाई हमारे और भी पड़ोसी मुल्क हैं। तो हमारा पड़ोसी मुल्क जिसकी हम जीडीपी की बात करेंगे वो है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की जीडीपी देखिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो जीडीपी कितनी ज़्यादा ग्रो हुई है। 2016 में बांग्लादेश की जीडीपी थी 7.11%, जो कि हमसे कम थी। हमारी उस वक्त करीब 8% के आसपास थी। 2017 में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रो कर 7.28% पर चली गई। अब 2018 में जीडीपी ने और लंबी छलांग लगाई और 7.86% पर चली गई और 2019 में 8.15%। तो देखा जाए तो बांग्लादेश तरक्की करता जा रहा था और हम नीचे आते जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत गलत बात। और आपको ये भी बता दें कि ये कोरोना काल में भी बांग्लादेश की जीडीपी काफ़ी ठीक ठाक अच्छी चल रही है, हमसे आगे चल रहे हैं। कमल हसन जी को तो आप जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ कि कमल हसन जी बहुत ही मशहूर साउथ इंडियन एक्टर हैं जो बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, पर अब वो पॉलिटिशियन बन चुके हैं। और कमल हसन जी ने खुद कहा कि क्या ज़रूरत है इस वक्त इस पार्लियामेंट की, इस प्रोजेक्ट की, ये हज़ारों करोड़ रुपए इस पे खर्च करने की, जब देश के आधे से ज़्यादा जनता, आधे से ज़्यादा जो गरीब है देश के, वो इस वक्त भी भुखमरी से जूझ रहे हैं। और तो और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इसका विरोध किया, जो चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी पार्टीज़ हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि बनाना गलत है, उन्होंने ये कहा है कि ये बनाने का सही वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे देश के हालात जो इस वक्त चल रहे हैं वो इसके लिए अनुकूल नहीं है, वो इसके लिए तैयार नहीं है हम इस प्रोजेक्ट को इस वक्त बनाने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की अनुमति नहीं दी है, उन्होंने रोक लगाई हुई है कि जब तक वो अगला फैसला नहीं दे देते ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। पर फिर भी 10 दिसंबर को आप देख चुके हैं मोदी जी इसका जो उद्घाटन है वो कर चुके हैं, इसकी नींव रखकर। कहते हैं कि हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे होने वाले हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं, 75 साल हो जाएंगे हमें, और हम पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं इस आज़ादी की खुशी में। पर क्या हम वाकई आज़ाद हुए? आज भी इंसान रोटी कपड़ा मकान, आधे से ज़्यादा जनता हमारे देश की इन 3 चीज़ों को पूरा करने के पीछे ही लगी हुई है। ये 3 ज़रूरतें ही अभी ढंग से पूरी नहीं हो पाई, तो हम आज़ाद कहाँ के हुए? जब तक गरीब अपनी भूख से आज़ाद नहीं होगा तो हमारा देश आज़ाद कैसे होगा? जब तक उसको अपना तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, सर के ऊपर छत नहीं मिलेगी, उसको एक गरीबी से आज़ादी नहीं मिलेगी, तो हमारे आज़ाद होने का फ़ायदा क्या है? 75 साल में भी आई एम सॉरी टू से बट हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए। आज भी हम गोरों से आज़ाद हो चुके हैं पर गरीबी से आज़ाद नहीं हुए, जो हमें वो दे कर गए जाते जाते। पार्लियामेंट बनाइए, बट ये सही वक्त नहीं है। अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसको लेके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।